नमस्कार बलिया। मैं चिरंतन गुप्ता बलिया भूमि एक्सप्रेस से। आज मैं ग्राम सभा अड़रा पांडेपुर में उपस्थित हूँ। आज हमारे साथ ग्राम सभा अड़रा पांडेपुर के प्रधान पद प्रत्याशी मनोज सिंह राजू जी उपस्थित हैं। आज उनके साथ हम राजनीतिक एवं विकास के क्षेत्रों में चर्चा करेंगे और वो अपनी बात अपने हमारे इस मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी जनता तक, अपने ग्राम सभा के लोगों तक पहुंचाएंगे। आइए आज उनसे उनकी सोच और उनके बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले राजू जी, आपका नमस्कार। आपको और बलिया भूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि आप ग्राम प्रधान चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए, इसके पीछे 2 कारण हैं। एक पहला कारण, चूँकि मैं आर्मी में 24 साल सर्विस करके आया, वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद में ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जज़्बा या फिर वो मौका नहीं मिला पाया कि जिसमें मैं अपने देश के लिए जान दे सकूँ, या फिर वो एक ड्रीम सबरे सारे फ़ौजी का होता है कि एक वो शहादत और एक रिटायरमेंट आने में, दोनों में अंतर है। एक देश के कफ़न में लिपट करके आना और एक रिटायरमेंट आना, एक बहुत मानने की बात है। वो बहुत खुशकिस्मत थे मेरे जो भी बड़े और सीनियर्स और जो भी जूनियर्स जो जिन्होंने देश के लिए जान दिया। तो मैं इस चीज़ को इस तरह से लेता हूँ कि अगर मैंने वहाँ ठीक है, मैं रिटायरमेंट होके आ गया और जिस ग्राम सभा में मैं रहता हूँ, तो उस ग्राम सभा के प्रति भी मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। एक, सबसे पहले मुझे जो फ़ौज में सिखाया गया, ठीक है, देश की जो है सुरक्षा हमने की, नागरिकों की सुरक्षा लोग बाग करते हैं। बॉर्डर पे मेरे जो है भाई दोस्त बैठे हुए हैं, वो जो है सुरक्षा करते हैं, कर रहे हैं, आज भी हैं। माइनस डिग्री पे जो है आप जाके देखिए, सियाचिन ग्लेशियर में जो है वहाँ पे फ़ौज खड़ी है या फ़ौजी जो है खड़े हैं। आखिर हैं तो हमारे ही भाई। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ गाँव के प्रति बनती है। इस वजह से मुझे इससे अपने इस फ़ौज से प्रेरणा मिली कि मुझे अपने गाँव के लिए भी जो है कुछ करना चाहिए। और यही सोच लेकर के मैंने अपने परिवार से बात की, मैंने अपनी पत्नी से भी बात की, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि ठीक है, चूँकि आप भी हैं और हमें भी लगता है कि हमें भी खुशी होगी कि आप भी गाँव के लिए करें, तो एक नाम हो कि हाँ, एक फ़ौजी ने जो है यहाँ आके भी गाँव के लिए कुछ किया। और ये इसी को देखते हुए मुझे जो है प्रधान के लिए लड़ने के लिए मैं इच्छुक हुआ। इसमें मेरे को मेरी पत्नी ने और मेरे बच्चों ने पूरे परिवार ने मुझे सहयोग किया और मैं लड़ा भी। आप भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। जी, अनु आप अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना को जी, ग्राम प्रधान के रूप में जी। किस प्रकार से लागू करेंगे विकास के लिए? देखिए, इसमें भी जहाँ तक अनुशासन की बात है, अगर मेरे अंदर अनुशासन नहीं होगा, तो मैं जो है अपने ग्राम सभा के लोगों को जो है उसके लिए प्रेरित नहीं कर पाऊँगा। चूँकि फ़ौज ने मेरे को सिखाया है अनुशासन, एक बनाया है, शुरू से ट्रेन किया है, तो मैं उस चीज़ को इस तरह से गाँव में लागू कर सकता हूँ कि मैं अनुशासन ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तित्व के अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, जिससे मैं अपने बच्चों जो बच्चे हैं, उनको भी जो है गाइड्स कर सकूँ कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो भी एक अनुशासन में आता है। बड़े-बुजुर्गों का जो है सम्मान जो है वो, उनसे कोई जो है दुर्व्यवहार ना करे। उसके लिए भी जो है जहाँ पे कोई अगर किसी बुजुर्ग के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है या गरीब के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वहाँ पे हम स्टैंड कर सकें। हुँ। वो भी एक अनुशासन में आता है हाँ, कि हाँ, आप जी, ऐसा जी। नहीं कर सकते। वो कब होगा, जब मैं अनुशासित होकर के अपने यंग युवाओं को जो है प्रेरित करूँगा हुँ, कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, तभी जाके एक सुरक्षा का जो है माहौल बनेगा। हुँ। और यही एक अनुशासन की बात है जिसमें जो है मैं अपने गाँव को जो है युवाओं को साथ में लेकर के आगे बढ़ सकता हूँ। आपकी धर्मपत्नी पिछले ग्राम पंचायत के चुनाव में प्रत्याशी थी। चुनाव के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। जी। इसके बावजूद भी आप पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। यह संकल्प आपको कहाँ से मिला और ये आपको जो अंतरात्मा की ये शक्ति है, ये कैसे प्राप्त हुई? देखिए, चूँकि ये मेरे ब्लड के अंदर भी है, मेरे पिता जो है कैप्टन थे फ़ौज के अंदर और शुरू से जो है मैं उनके साथ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है, डिसिप्लिन बनाया है, मजबूत बनाया है। और चूँकि फिर मैं आर्मी में गया, तो मुझे जो एक ट्रेंड किया गया, जो कि ये मायने नहीं रखता कि आपका परिवार या फिर आपकी फैमिली, वो तो अलग चीज़ है।
लेकिन देश पहले है। उस चीज़ को लेते हुए तो मैं चला, लेकिन एक पत्नी होने के नाते उसका एक बहुत बड़ा रोल था मेरे जीवन के अंदर और वास्तविकता में मेरे को एक भारी नुकसान पहुँचा है, उसकी मृत्यु से पहुँचा था। और उस टाइम जो है मैं थोड़ा-सा डिमोरलाइज़ हुआ था क्योंकि 30 साल उनका साथ रहा मेरा और 22 साल वो फ़ौज में भी मेरे साथ रही। तो एक बैकबोन थी और उन्होंने मेरे को काफ़ी मजबूत किया जिसकी वजह से मैं सर्विस कर सकता करा 24 साल बच्चों को भी पाला-पोसा, पढ़ाया-लिखाया अपनी ड्यूटी के साथ-साथ। जबकि 24 घंटे के अंदर आपको 1 मिनट का भी जो है छुट्टी नहीं है कि आप जो है हुँ, निकल सकते हैं। हुँ। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी मैं ये समझता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा रोल था मेरे जीवन के अंदर और एक फ़ौजी के लिए उसकी पत्नी जो है, उसकी एक जो है रीढ़ की हड्डी होती है, ये सारी दुनिया जानती है क्योंकि वो तो अपना काम करता है। तो उसके मरने के बाद में मेरे को मजबूती इस बात से आई क्योंकि वो प्रधान प्रत्याशी थी और काफ़ी उन्होंने भी चूँकि शुरू से ही प्रेरित किया ही था कि आपको लड़ना है और उस उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया था। हुँ, हुँ। काफ़ी ग्राम सभा में घूमी भी थी और जब उनका देहांत हुआ तो मैं थोड़ा-सा डगमगाया ज़रूर, लेकिन उनकी मृत्यु ने मुझे सशक्त इस बात से किया कि आखिर मेरी पत्नी भी यही चाहती थी कि आप गाँव के लिए कुछ करें, करें, देश के लिए गाँव का और प्रधान इसी बने। के हाँ, हाँ, हाँ। और उसकी आत्म शांति के लिए चूँकि चुनाव के 1 दिन पहले ही उनका देहांत हो गया था और उनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी हुँ, और मेरा ये मन में भी था कि ठीक है, प्रधानी तो अलग चीज़ है, हार-जीत लगी रहती है। लेकिन एक ये भी था कि चूँकि उन्होंने मेरा इतना सालों तक साथ दिया और आर्मी में भी साथ में रही, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है पत्नी के प्रति कि उसका अरमान पूरा किया जाए, हुँ। उनकी प्रक्रिया को पूर्णतः पूरा किया जाए। हार हो, जीत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो जनता के हाथ में है। मैं उस चीज़ को अलग से लेता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उनकी प्रक्रिया पूरा हो, अगर मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, तो उनकी आत्मा भी मेरे को आशीर्वाद देगी और वो मेरा साथ देगी। और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि प्रत्याशी तो मैं हूँ, लेकिन लड़ तो वही रही हैं। क्योंकि उनके विचार और जो उनकी जो बैकबोन एक पति के लिए रहती थी, उनकी शक्ति मेरे साथ है, चाहे वो आदर्श रूप में हो। लेकिन आज भी मुझे महसूस होता है कि जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ, ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है और इन चीज़ों को देखते हुए जो है मेरे को और मजबूती आई मेरे दिल के अंदर, ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ में हैं और यही मुझे जो है हिम्मत बढ़ाने में आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। और रही बात बाकी ऊपर वाले तो हैं, माता रानी हैं, हाँ, तो उनका भी जो है आशीर्वाद है, बाकी आगे जनता के ऊपर। चलिए अब तो थोड़ा ग्राम सभा की तरफ बढ़ा जी, जाए। जी, बिल्कुल। आपके ग्राम सभा में आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है? देखिए, मेरी ग्राम सभा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सबसे पहले मेरा ग्राम सभा में एक-एक बंदा शिक्षित हो जाए, छोटे बच्चे से लेकर के। जिस दिन मेरा ग्राम सभा में एक-एक बच्चा बैग टाँग करके स्कूल जाने लग जाएगा, उस दिन मेरा आधा गाँव का विकास जो है हो जाएगा। जहाँ तक और रही बात, ये तो चलो शिक्षा से हो गया। स्वास्थ्य मैं इस चीज़ से लेता हूँ कि जहाँ पे नालियाँ हैं या फिर सफाई-वफाई भी जो है नहीं है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ जाता है। वो चीज़ें भी हैं, स्वास्थ्य भी प्राथमिकता है और रही बात जो मेन चीज़ है वो है गरीबी, जिसकी हुँ, वजह से काफ़ी बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उस गरीबी को हटाने का मेरे पास कोई जादू का छड़ी तो नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ग्राम सभा में जो भी योजनाएँ जो ग्राम सभा, ग्राम प्रधान के अंडर आती हैं, हुँ। उनको अगर पात्रता के हिसाब से अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बिना भेदभाव के, तो कहीं न कहीं वो मदद होगी उन गरीबों के लिए और जिससे जो है उनको एक मिलेगा कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब मेरे ग्राम में जो है गरीब बच्चे हैं जो कि कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। हुँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं, इंटेलिजेंट हैं, जाना हुँ, चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास धन की कमी है। हुँ, तो ऐसे में जो है ग्राम प्रधान की ये ज़िम्मेवारी बनती है कि बीएसए में अपने बच्चों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनके लिए जो है एक एप्लीकेशन लिख करके कि भाई इनकी फीस माफ़ कीजिए, ये प्रावधान है। हुँ। वो जो है ये कर सकते हैं, ये आरटीई के तहत होता है। होता है। हाँ, तो ये इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं, जो जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका फीस जो है वो लोग दे सकते हैं। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं, भले गरीब हैं, लेकिन बच्चे जो हैं चाहत है उनकी कि मैं सीबीएसई बोर्ड में जाऊँ पढ़ने के लिए और इंटेलिजेंट भी हैं।
तो उनको आगे बढ़ाने का तरीका यही है कि ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों का एक लिस्ट बना ले, कौन-कौन से स्कूल में वो लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ जा कर के बीएसए से बात करके उन्हें एक एप्लीकेशन दे करके कि गरीबी रेखा के नीचे ये आ रहे हैं, इनका जो है फीस माफ किया जाए। ये वो एक हो सकता है उसमें भी। दूसरी चीज़ कि अभी जो योजनाएँ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर पात्र के हिसाब से और सामान्य रूप से हो जाए तो वो भी एक है जिसमें से कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता। अब उसमें जो है जो गरीब हैं, मैं ये समझता हूँ कि साधारण हर एक जाति में गरीब है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जाति को मैं उस रूप से नहीं देता, चूँकि मैं भी गाँव में घूमता हूँ, तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही जाति में ही सब गरीब हैं। मेरे प्राथमिकता ये रहेगी कि जो पात्र के हिसाब से जो भी ग्राम सभा की योजनाएं, जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के सामान्य रूप से सबको मिलेगी, तो कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। रही बात यहाँ पे हो क्या रहा है कि कुछ लोगों को जो है उस योजनाओं को मिल जा रहे हैं और कुछ लोग जो है उससे वंचित रह जा रहे हैं। अब इससे जो है क्या हो रहा है कि आपस में जो कंपटीशन हो जा रहा है। उसका बच्चा तो पढ़ रहा है, ठीक है, इनका बच्चा जो है रह रहा है क्योंकि भाई उसके पास में धन की कमी हो गई। तो इन चीजों को जो है ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सरकार की योजनाओं में ये आप अपने जेब से तो नहीं दे रहे हैं, सरकार की योजना है, इसका मतलब आप सरकार की भी बेइज्जती करा रहे हो। ये भी एक है कि आप सरकार जो योजना दे रही है वो ठीक से पहुंच जाए ग्राम सभा में, तब तो जो है लोग कई बार लोग कंप्लेंट करते हैं कि भाई सरकार ठीक नहीं के हमनी के तो हाई मिलने नहीं के। जैसे गांव के गरीब है, बुजुर्ग है और उनको विधवाओं हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन जी और क्या कहते हैं विधवा विधवा पेंशन पेंशन हो गया, और आपका विकलांग। आयुष्मान कार्ड हो गया, गरीबों के लिए जो स्वास्थ्य तो के लिए है, ये सब सुविधाएं ग्राम सभा में बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच नहीं पाती। पहुंच पाती है। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए जो है मेरा जो है मुहिम एकदम बिल्कुल फैक्ट है, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं डोर टू डोर जो है इसके लिए सर्वे करूंगा, इसकी बकायदा लिस्ट बनेगी और लिस्ट बन करके जो है बकायदा पूरा ए टू जेड, अगर मान लीजिए कि मेरे गांव में जो है 100 बुजुर्ग हैं जो कि बुजुर्ग की श्रेणी में आ रहे हैं और उनका जो है पेंशन बनवाना है, उन सब की लिस्ट ले जा करके जो है वहां पे बात की जाएगी। अगर वहां पे ऐसा है, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है इन चीजों का, लेकिन अगर ऐसा है कि कोई परसेंटेज है कि नहीं 100 आदमियों का नहीं, इस बार एक बार में 50 आदमी का होगा तो 50 आदमी का करा देंगे, तो उसमें उसमें ये भी होगा कि लोग सोचेंगे कि वो 50 आदमी होंगे कौन, आमतौर पे पूछते हैं, तो उसमें पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो। तो मेरा तो तरीका फौजी है, मैंने क्या करना है कि 50 बंदों के जो है जो पात्र हैं उनके लिस्ट बना करके और लॉटरी सिस्टम कर देना है। 100 बंदे पात्र हैं, उसमें से 85 की योजना आई भाई लाभ मिलना है, तो अब 100 को खुश करना है। 100 अब ये तो नहीं होगा कि मैं खुद गिन करके बोलूं कि नहीं इनको इनको, तो इसका एक तरीका यही है कि मैं उसको लॉटरी सिस्टम कर दूंगा। जैसे 100 पात्र हैं तो 100 पात्रों का नाम लिख करके एक बॉक्स में जो है डाल दिया जाएगा, और ये भी नहीं कि मुझे निकालना है, नहीं, गांव में सबसे छोटा या बड़े बुजुर्ग जो भी होगा उसको घुमा दिया जाएगा, उसमें से 50 पर्चियां निकाल ली जाएगी और उस 50 पर्चियों में से जिसका नाम आ गया उनको जो है उस योजना को दे दिया जाएगा। और अगली बार उनको जो इससे ये रहेगा कि कोई ये भेदभाव नहीं सोचेगा कि भाई ना ये हमारा के ना दिलन तो होगा के दे दिलन तो हेकरा के दे दिलन, मतलब सिस्टम है तो भगवान भाई सामने आपके है, चूंकि इसके अलावा और कोई तरीका भी नहीं है। तो वो एक एक अच्छा तरीका रहेगा कि लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि नहीं यार इन्होंने उसके साथ पार्शियलिटी की, अब मेरे साथ में नहीं की। तो ये एक ट्रांसपेरेंट रहेगा। आपका ग्राम पंचायत पूर्व मंत्री का भी पैतृक गांव है जी और इस हिसाब से जो आपके ग्राम पंचायत में अब तक के हुए ग्राम प्रधानों के द्वारा जितना विकास हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान है वो 3 बार से प्रधान है। ये गांव की मेहरबानी है कि उनको प्रधान बनाया, लेकिन वो कितना उन्होंने विकास किया ये तो सब जगह दिखाई दे रहा है। कि मैं अगर अपने ग्राम सभा से अगर ढाले से उतरूं तो पाणीपुर जाने में मेरे को जो है या तो टॉर्च लेना पड़ेगा या तो फिर अपनी बैटरी ऑन करनी पड़ेगी मोबाइल की, तब जाके मैं जो है वहां आ सकता हूँ। इसमें 2 कारण है, मेरे गांव की सुरक्षा जो है इसमें निर्धारित नहीं हो पा रही है,
कुछ भी कोई घटना घट सकती है, हम्म। पता भी नहीं लगेगा कि कौन क्या करके गया। हम्म। एक तो अंधेरा यहाँ से लेकर के, लड़कियां हैं, औरतें हैं जो कि भाई रात को इधर उधर जाना है, तो उनकी सुरक्षा कैसे निर्धारित करेंगे आप? आप लाइट पूरे गांव में अंधारा है, वो लाइट कहाँ गई? कहाँ? आप प्रधान हैं तो ये आपकी दायित्व बनता है कि कुछ नहीं, आप अगर अगर मेरे को योजना, मैं जाके अपने जहाँ से सैंक्शन होती है, प्रशासनिक अधिकारी जो भी है उससे बात करूंगा कि भाई मेरे गांव में जो है लाइट की जो व्यवस्था नहीं है, बैटरियां जो उन्होंने लगाई हैं, जो ये जो सोलर लाइट्स हैं, वो मैंने देखा कि वो सब खत्म है। तो क्या ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर सोलर लाइट जैसे जल रही है, मान लो कि आपका जो है किसी वो बैटरी जो है खराब हो गई या फिर चोरी हो गई, अगर चोरी होगी तो उसका एक कंप्लेंट लॉन्च कर दिया, कहाँ? आपके पुलिस स्टेशन में, उसकी एक कॉपी ले जाके ब्लॉक में दे दी कि भाई वो चोरी हो गई, न्यू बैटरी आप मेरे को इशू कर दो। क्यों नहीं करेगी गवर्नमेंट? वो ला करके आप लगाओ, जो बैटरियां खराब है उसको रिपेयर कराओ, तभी तो लाइट जलेगी। अब और सैंक्शन कितना हुआ उसका हिसाब जो है, मेरा सीधा सा फंडा है, मेरा जो है सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा। मेरे दिमाग में एक ही है कि जो भी योजना है, मुझे 3 बोर्ड बनाने हैं, नोटिस बोर्ड। एक बोर्ड बनेगा मेरा ग्राम सभा पाणेपुर में लग जाएगा, एक अडरा में लगेगा, और एक घोड़ारा ग्राम सभा के थोड़े से इसमें हिस्से में मेरा अडरा ग्राम सभा आता है। तो जो भी योजना आएंगी वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी उस बोर्ड के ऊपर, कि लोग ये पता लगे कि हमें क्या क्या योजनाएं जो है हमारे गांव में आई है, सब पारदर्शी रहेगा। इससे होगा क्या कि मुझे उस तरफ से ग्राम सभा पाणेपुर से 2 प्रतिनिधि मैं उन लोगों से ही मांगूंगा, 2 प्रतिनिधि मेरे ग्राम सभा से हो जाएंगे और 2 प्रतिनिधि उस साइड से, जो कि अपने ग्राम सभा की समस्याओं को मुझे बताएं। अगर उसमें ये रहेगा कि मैं जो है कोई पार्शलिटी या फिर कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ कहीं पे भी, भाई आप प्रतिनिधि हैं वहां के पाणेपुर के, तो आप मुझे बताइए, वो तो मैं देख लूंगा, मैं भी खुद घूम करके देख लूंगा कि क्या है। लेकिन ये लोगों का कहना नहीं रह जाएगा कि आपने भेदभाव किया। जब आप प्रतिनिधि हैं ग्राम सभा पाणेपुर के, 2 आदमी जो भी गांव के लोग सिलेक्ट करके देंगे, वो बताएंगे कि भाई ये मेरे गांव में यहाँ पे ये रोड चाहिए, या फिर ये प्रॉब्लम है, या फिर पाणेपुर तो जो भी काम होगा मैं उनको निर्धारित कर दूंगा कि आप लोग कराइए, फंड मेरे से ले लीजिए। कम से कम ये तो रहेगा कि आप लोग ये कंप्लेंट ना करें कि यहाँ पे जो है मैंने घपला किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपकी क्या सोच है, देखिए, खासकर जब एक महिला नेतृत्व को आपने एकदम नजदीक से देखा है? देखिए इसका मेरा हमेशा दुख रहा है, दुख होता भी है। दुख इस बात का रहता है कि हम भी बाहर निकलते हैं या फिर सामाजिक कार्यों में, सामाजिक उसमें निकलते हैं, एक ग्राम सभा की बात होती है, तो हमारी ग्राम सभा की औरतें जब बाहर काम करने के लिए, मजदूरी के लिए निकलती हैं, तो वो बड़ा दुख का कारण बनती है कि देखो हमारे गांव की औरतें हैं, भले ही गरीब हो लेकिन है तो हमारी ग्राम सभा की। इसके लिए मेरे अंदर एक प्लानिंग है, इसका कहाँ तक ले लिमिट है ये तो मैं पता करूंगा जरूर, कि मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि इन महिलाओं को सशक्तिकरण करने का एक ही तरीका है कि मेरे ग्राम सभा में ग्राम उद्योग खुल जाए। इसके लिए भी मैं स्टेटमेंट में केस बनाऊंगा। इतना मैंने, चूंकि मेरा ट्रेड एक क्लर्क का रहा है, एडम ऑफिसर से रिटायर हुआ फौज में 24 साल सर्विस करके, तो ये आसान नहीं होगा, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आसान नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए जो है भाई, जो मेरे अंदर जो काबिलियत है, जो मैंने सीखा है फौज से, वो मैं पूरा इसमें जोड़ लगाऊंगा। इसके लिए अगर मेरे को डीएम तक जाना पड़ेगा तो मैं डीएम तक भी जाऊंगा, स्टेटमेंट केस बनाऊंगा, और मैं जा करके उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस स्टेटमेंट केस से लेकर के कि मेरे गांव की औरतें जो है बाहर जो है वो जो है मजदूरी के लिए जा रही हैं, जो कि उसमें जो है उनकी सुरक्षा जो है बहुत खतरे में भी है। और एक, अच्छा, एक अप्रूवल ये भी हो सकता है कि जब ग्राम उद्योग खुलेगा गांव में, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो जाए, अगर डीएम इस चीज को समझे, क्योंकि वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जो कि सब, तो अगर ग्राम उद्योग अगर खुलता है तो उसमें गवर्नमेंट को ही जो है फायदा होगा, जो भी वहाँ का इनकम होगा, और जो गरीब औरतें हैं उनको उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये नहीं कि अब कोई चार मतलब कि अच्छे उसमें है तो उनको ऐसा नहीं होगा। वही गरीब औरतों के लिए ग्राम उद्योग का ये प्रावधान है कि वो बाहर ना निकले हमारे गांव की औरतें। और ग्राम सभा में अगर जगह छोटे छोटे ग्राम उद्योग हैं, जैसे कि पापड़ का है, या सिलाई बुनाई का है, या फिर नीटिंग का है, ये होता है हर एक जगह, मैंने देखा है कई लघु उद्योग, इसमें सरकार प्रोत्साहन भी कर रही है। तो वो उसके लिए जो है ग्राम प्रधान जो है वो जा करके क्यों नहीं बात कर सकता है डीएम से कि भाई मेरे गांव में भी जो है, और इस चीज को जो समूह के द्वारा मुझे लगता है कि
आज की सरकार जो है इस चीज़ को प्रिविलेज देती है हम्म, और इसमें जो है पक्का मंत्री से भी और उनसे भी जो है अगर मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ तक भी जाने की कोशिश की जाएगी। हम्म, इससे ये होगा कि मेरे गाँव की जो है औरतों को जो है एक जो है रोज़गार मिलेगा गरीब औरतों को, उनका बाहर जाना बंद हो जाएगा। ग्राम सभा की ज़मीन में ही जो है कुछ ऐसा उद्योग कर दिया जाए, ग्राम सभा की जो ज़मीन है, उसी में लघु उद्योग खोल करके उनको जो है भेजा जाए और जैसे कि मैं प्रधान हूँ, अगली बार दूसरा कोई मैं नहीं जीतता, दूसरा कोई आता है, तो उसे हैंडी टेकिंग हो जाएगा उसका फाइनेंशियल का। बाकी तो गवर्नमेंट जो है वो आकर के गवर्नमेंट जो भी डिग्निटीज हैं या फिर जो भी हैं वो आकर के अपना चेक करते रहेंगे। वो एक हो सकता है सशक्तिकरण में। दूसरा है कि शिक्षा, हम्म, उसके लिए जो है जो आशा बहुएं हैं, हम्म, जो घूमती हैं, हम्म, जो काफ़ी योजनाओं के बारे में है, उनका भी दायित्व बनता है कि वो जाके उनको जो है कन्विंस करे कि भाई हम्म, आप लोग भी जो है पढ़ाई पे ध्यान दें। नहीं होता तो छोटे-छोटे जो है बच्चे और उसके लिए जो है मेरे दिमाग में एक ये भी योजना है कि देखिए, ग्राम प्रधान में पंचायत भवन जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट देती है, हम्म, जिम दे ही रही है। मेरा एक सुझाव है कि मुझे अपने गाँव में लाइब्रेरी खुलवाना है। उसमें 2 फ़ायदे होंगे, एक तो लाइब्रेरी खुलवाने से ये होगा कि कम से कम बच्चों को जो है वहाँ पे ऐड मिलेगा। साहित्य हिंदी साहित्य से लेकर के अपने अपने जो है संस्कृति के बारे में और जनरल नॉलेज जो चीजें हैं जो कि लोगों बच्चों को ज्ञान मिलेगा फ्री में भी और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव है तो उसमें अगर ऐसा प्रावधान हो सकता है कि उसमें एनवायरमेंट एक बंदा जो कि उसको देखभाल करे तो उसकी भी एक हम्म, एज और उसकी जो है क्वालिफिकेशन निर्धारित हो जाएगी कि भाई ये बीए के हुआ वो भाई लाइब्रेरियन हो गया उसको जो है 3 से 4 जो भी तनख्वाह है वो गवर्नमेंट निर्धारित कर दे उससे ये होगा कि गरीब बच्चों को जो है ऐड मिलेगा हम्म, और ये युवाओं को जो है जब उसके अंदर जाएंगे तो हिंदी साहित्य है और भी जनरल नॉलेज है जो कि वॉरियर्स हैं जो कि देश की हम्म। सुरक्षा उनके बारे में तरह तरह की जो है एड्स रखे जाएंगे तो बच्चे जो है उससे प्रेरित होंगे कि हाँ खास करके युवा जो कि भटक जाते हैं बीच बीच में। आपके बातों से लग रहा है युवाओं के प्रति आपका गहरा संवेदना है और उसके विकास के लिए आप दृढ़ संकल्पित हैं। युवाओं को आप खेत, रोजगार, अनुशासन आदि से कैसे जोड़ेंगे? शिक्षा से तो जोड़ने की बात आपने कर जी। दी, लेकिन खेत, अनुशासन क्योंकि खेत से ही अनुशासन आता है और बहुत चीज़ें युवाओं खेल के दौरान सीखते हैं, तो इस प्रकार आप अपने ग्राम सभा के युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इससे? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे ग्राम सभा के युवा है, चूँकि मैं भी एक क्रिकेट प्लेयर रह चुका हूँ, फ़ौज में हुँ, जाने से पहले भी हुँ, क्रिकेट खेला चूँकि क्रिकेट मेरा ही गेम था क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्टेड था हुँ, और गाँव के लोगों को भी पता है इस बात को कि इस ग्राम सभा में क्रिकेट मैं लेके आया हुँ, और लोगों को और बच्चों को प्रेरित करके मैंने एक टीम बनाई। इसमें विवेक सिंह मेरे एक मित्र हैं, सुनील सिंह मेरे मित्र हैं, हुँ, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है मेरे हुँ, को उसमें मेरे को आज छोटा भाई शैलेंद्र हुँ, सिंह नहीं है, वो भी जो है हुँ, जैसे ऐसे एक पुरुषोत्तम है, सिंह है, वो सब इन लड़कों को जब गैदर करके एक टीम बना करके उनको धीरे-धीरे सिखाना गया, आज वो बहुत परफेक्ट हो गया। आज ग्राम सभा के बच्चे जो है काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। हुँ, हुँ, अब उन बच्चों को जो है एक जैसे कि मेरा ये एक फील्ड है, ये ग्राउंड है। हुँ, मेरा एक था अब ये तो भाई चूँकि मेरे नाम पे तो ये फील्ड है नहीं, हुँ, हुँ, ले ग्राम सभा की फील्ड है तो हुँ, बच्चे उसमें खेलते हैं, उसमें करते हैं। एक मोटिवेशन बच्चों को मैं हमेशा देता आया हूँ, इसके लिए आप पूछ भी लेंगे, हर एक बच्चा बता भी देगा मेरे ग्राम सभा का, हुँ, कि मैंने उनको कभी भी जो है एक ही चीज़ सिखाई है कि देखिए बेटा, हुँ, मनी लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस समथिंग लॉस, इफ योर कैरेक्टर इज़ लॉस, एवरीथिंग इज़ लॉस। एवरीथिंग इज़ तो लॉस्ट। कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और हेल्थ जो है वो दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर हाँ, पे। है तो हेल्थ ज़रूरी है। हुँ, इसके लिए जो है बच्चों को जो है हमेशा मैंने मोटिवेट किया है। मेरे गाँव का एक बच्चा है राज सिंह वो जो है बॉडी बिल्डिंग में काफ़ी आगे निकल गया है। हुँ, हुँ, वो अभी दिल्ली सर्विस करता है और वो पप्पू सिंह है हमारे मेरा एक छोटा भाई है, उन्हीं का ही लड़का है। उसको देख कर के काफ़ी लोग काफ़ी बच्चे जो हैं आकर्षित हुए हैं। वो भी जो है उस तरह से जो है और मैंने काफ़ी बच्चों को जो है बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखा है गाँव का। मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि धीरे-धीरे बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर इस खेल भावना को लेते हुए हुँ, और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेते हुए जो है जागृत हो रही है। और आने वाले समय पे इसके ऊपर जो है मैं ध्यान देने की और कोशिश करूँगा और जहाँ तक मेरी लिमिट है, एक फ़ौजी होने के नाते इनके ऊपर मेरी हमेशा निगाह रहती है, खास करके युवाओं के ऊपर और गाँव का बच्चा-बच्चा हर एक युवा जानता है कि राजू चाचा जो है उनको जो है कभी भी गलत नहीं सिखाया। आज जो बच्चे बोल्ड हैं वो मेरे ही ये नहीं कहता कि मैंने उनको कोई जादू की छड़ी दी है, करना तो उन्होंने ही है।
लेकिन एक मोटिवेशन ज़रूर देता हूँ मैं, क्या अच्छा है और क्या गलत है। ये चीज़ जो है हर एक युवा को अंदर है और मेरे गाँव के युवा भी बहुत अच्छे हैं चूँकि देखिए कहना तो नहीं चाहिए कि मैं अपने बच्चों का बचाव कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक चीज़ में 5 उँगली बराबर नहीं होती है, हुँ, लेकिन परसेंटेज मेरे गाँव में युवाओं की ज़्यादा है जो कि अच्छे हैं, सशक्तिकरण रहे काफ़ी जो है अभी एक ऋषु है लड़का, हुँ, हुँ, वो टीचर हो गया। हुँ, काफ़ी लड़के जो हैं वो एनरोल्ड हो गए हैं, सर्विस करने के लिए हुँ, निकल गए हैं। हुँ, तो कम से कम उनके दिल के अंदर ये तो है ना कि हमें सर्विस करना है। हुँ, हाँ, अब बच्चे हैं जो छोटे-छोटे युवा जो कि बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कर रहे हैं। वो भी धीरे-धीरे आगे आएँगे। अभी वो लोग दुर्गा पूजा भी करते हैं, आपने भी देखा है कि संकट मोचन में हुँ, वो हुँ, मतलब तो आखिर उनको उनके दिल के अंदर एक धर्म के प्रति जागरूकता है और बहुत अच्छी तरह से करते हैं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो कहीं न कहीं मेरा युवा जो है एक डायरेक्शन में जा रहा है, अब उसको उनको और सशक्त करने का तरीका है कि उनको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए। हुँ, और प्रधान पद होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ प्रधान अगर है तो प्रधान की ये ज़िम्मेवारी बनती है कि अपने युवाओं को अपने साथ लेकर ज़रूर चलें। क्योंकि जब वो साथ में रहेंगे तो आप जो है सशक्त रहेंगे। उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि गाँव के प्रति जो है हमें वफ़ादार रहना है, अच्छा कार्य करना है। तो नेचुरली वो उसके लिए जो है प्रेरित होके वो आगे कभी ऐसा मौका मिले कि वो अपना सर्विस पीरियड खत्म करके नौकरी से जब भी आए तो वो गाँव का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है मजबूत हो जाएँ। हुँ। जी, आप ग्राम प्रधान प्रत्याशी हैं। जी, आप अपने गाँव के विकास के लिए कोई ब्लूप्रिंट बनाए होंगे। जी। उस ब्लूप्रिंट को हाँ, अपने ग्राम सभा के लोगों के साथ शेयर करें। बताएँ कि कैसे अपने गाँव का विकास करूँगा और किस स्तर तक अपने गाँव को लेकर जाऊँगा। देखिए, इसमें सब कुछ साफ-सुथरा है। मैंने पहले ही कहा आपसे कि ग्राम सभा अड़रा पाणेपुर के ग्राम विकास के लिए जो भी योजना जो है सरकार की तरफ से आएँगी, हुँ, उसका जो है बिना भेदभाव के टोटली जो है वो अगर गाँव में झोंक दिया जाए तो नेचुरली जो है मेरा गाँव विकास कर जाएगा। हुँ, अगर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर मेरे पास 10 लाइट आई और 10 लाइट में से मैं 5 लाइट लगाऊँ और 5 लाइट ना लगाऊँ तो आखिर वो गाँव वो कहाँ गया? हुँ, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। पात्र के मुताबिक जो पात्र हैं, मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो हुँ, उसमें हर एक जाति में जो है गरीब हैं और पात्रता के मुताबिक गरीबों के लिए जो है सरकार की योजनाएँ हैं। उन सारी योजनाओं को बिना भेदभाव के जो है मैं उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ और इसके लिए मैं मुहिम छेड़ूँगा, डोर टू डोर जाने का काम करूँगा। जी, बिल्कुल लिस्ट बनेगी, मेरे साथ में युवा हैं, हुँ, वो तैयार हैं इन चीज़ों को करने के लिए। उन्होंने मेरे को हमेशा प्रेरित किया है और आज भी जो गाँव के युवा हैं, वो मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरे को हमेशा सशक्त किया है कि आप करिए, हम आपके पीछे-पीछे हम हैं और आपका जो है हमेशा साथ देंगे और देते भी हैं। रही बात शिक्षा से जो मैंने बताई दी थी, हाँ, मेन चीज़ क्या है कि देखिए ग्राम प्रधान में एक ही तुक बात है, हुँ, आपको ग्राम सभा मैंने जैसे ही आपको बताया कि हुँ, विकास के लिए जो भी योजना जो है हुँ, हुँ, गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शन होके आ रही है ग्राम विकास के लिए, वो पूरी योजना जो है पात्र के मुताबिक बिना भाव के जो है मिल जानी चाहिए। तो नेचुरली मेरा गाँव विकास कर जाएगा, कहीं कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। कमी कहाँ होगी जहाँ मैं भेदभाव करूँगा, कुछ पैसे बचाने की कोशिश करूँगा। इसको तो है कुछ लोगों नहीं ने जैसे रोड, रास्ता, हाँ, मैं साफ-सफाई उसी आदि पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि हुँ, उस वो कब होगी? जब मैं जैसे कि आज आ गया कि भाई यहाँ से लेकर के वहाँ तक रोड बनना है। अब मैं रोड कहाँ से निकाल दूँगा? नाली कहाँ से निकाल दूँगा? भाई अगला जो है खड़ा है कि ये मेरी ज़मीन है। ये खड़े हैं कि इतनी मेरी ज़मीन है। अब उनसे उनसे तो है भाई कि कैसे उन इसका निवारण किया जाता है? पहले की जो नालियाँ बनी हैं, हुँ, जो पहले से जा रही हैं, बह रही हैं, हुँ, हमारे गाँव में सोखता नहीं है। हुँ, वो नालियों का पानी कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं। हुँ, नालियाँ जो है वो बरसात की सीज़न में भर जाती हैं, वो जाम हो जाती हैं। हुँ, सफाई कर्मी कहाँ हैं, कहाँ सफाई करते हैं, मुझे नहीं पता। उसके वजह से स्वास्थ्य के ऊपर भी खतरा रहता है। बहुत लोग काफ़ी लोग बीमारी चलते हैं हमारे गाँव में। हुँ, मैंने देखा है कोई हुँ, किसी को खाँसी है, तो किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। वो जो है सफाई ना होने की वजह से। हुँ, दूसरी चीज़ कि रोड जो है मैंने एक और सोचा है, इसमें मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा आपसे कि गली-गली में जो पहले की योजना के मुताबिक जो है मैंने देखा है कि बना हुआ है, हुँ, कहीं पे उखड़ गया है, हुँ, हुँ, आखिर उसको वो रिपेयर भी होनी चाहिए, उसके लिए भी कोई प्रावधान है हाँ, कि नहीं हाँ, है?
लेकिन वो रिपेयर नहीं है, वो जैसी की तैसी पड़ी हुई है। वो चीज़ जो है बहुत कमी खलती है कि भाई उसका एक लिमिट है कि भाई 2 साल बाद, 1 साल बाद अगर वो खराब हो गए तो उसको एक रिपेयर का भी तो प्रावधान होना चाहिए कि वो रिपेयर हो जाए। क्या है ये सब भी सरकार की तरफ से योजना है, ये मेरे को लगता है कि इसमें फंड आता होगा रिपेयरिंग के लिए और वो जो है उसमें जो है वो नहीं लगाते हैं। अब रही बात कि आपकी बिजली की मैंने बात कर ही दी थी कि बिजली जो है नहीं है और मतलब जगह-जगह जहाँ पे हुँ। कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हाँ, है वहाँ पे होनी ब्रांड चाहिए। पॉइंट्स है वहाँ ब्रांड पे। पॉइंट वहाँ पे लाइट्स होनी चाहिए हुँ, कि इसलिए होनी चाहिए कि वहाँ पे सुरक्षा जो है नागरिकों की निर्धारित हो जाए, पता लग जाए कि कौन आ रहा है। मेरे दिमाग में एक और है, अगर गवर्नमेंट अप्रूव करती है या फिर ऐसा है, तो जो शार्प लोकेशंस हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा ज़रूर होना चाहिए मेरे गाँव में। हुँ, हुँ, क्योंकि पता नहीं लगता क्योंकि मेरा गाँव जो है, मैं ये नहीं कहता जनारी, अडरा, ये अभी कनेक्ट हो रहे हैं हाईवे से हुँ, पूरा। हुँ, आप हुँ। देख रहे हैं हाँ, हाँ, एनएच हाँ। भी हो गया है प्लस प्लस जो है ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे से भी आपका गाँव जुड़ रहा है। हाँ, एक्सप्रेसवे से भी हो रहा है। हुँ, तो काफ़ी कुछ चांसेज़ हैं, वैसे में प्रशासन तो सब कुछ है, हुँ, लेकिन कौन कहाँ से निकल के आ रहा है, किस वजह में, इसके लिए इस सुरक्षा को दृष्टि को देखते हुए हुँ, हुँ। एक सीसी कैमरा जो है बहुत अनिवार्य है, जो कि कॉर्नर पॉइंट्स पे गाँव की ग्राम सभा के जो पिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे लग जाए। हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर 30-40 का है, किसी भी योजना से निकाल के दिया जाएगा उसको या हाँ। फिर गवर्नमेंट सैंक्शन कराएँगे जाकर के कि हमारे गाँव में ये भी चाहिए। भाई मैं ये समझता हूँ कि अगर माननीय योगी जी ने अगर जहाँ तक मैंने सुना था कि 5 लाख से 7 लाख का जो है उन्होंने सैंक्शन कर दिया है ग्राम सभा में अगर आप काम कराना चाहते हो। जहाँ तक मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। अगर ऐसा कुछ है कि उसके लिए काम की योजना के लिए आप जाके गवर्नमेंट या उससे बता प्रशासनिक अधिकारी से अपनी बात रख सकते हैं, ग्राम प्रधान होने के नाते, कि मेरे गाँव में क्या-क्या चीज़ें हैं जो कि जो है उस लिमिट में आए। जब उतना लिमिट सैंक्शन हो तो उसको जो है मतलब शॉर्ट में जो है काम करा ले। ये तो नहीं है कि एक ही बार निकाल करके आप पूरा काम करा लोगे। अब रही बात रोड्स की और पिचिंग की, तो रोड्स तो निकले हुए हैं। हुँ, हुँ। अभी ग्राम सभा में कुछ लोग बाहर निकल कर के भी उन्होंने अपने घर बनाए हैं। कुछ लोग जो है अंदर भी जो है जिन्होंने ज़मीन लेके घर बनाई है, वो मेन रूट्स के साथ में कनेक्टेड नहीं है। हुँ, हुँ। अब जैसे उस पलटा जो है हुँ, हमारे जो कुम्हार लोग हैं, हुँ, हुँ। कुछ हाँ, हाँ, हाँ। कुम्हार लोगों का घर है। रामाधार रामाधार प्रजापति, जी हैं और भी हैं, श्री वीरेंद्र राम राम जी प्रजापति, हैं श्री और राम जी और वो सीताराम पीछे जी। भी हैं। हुँ, विनोद-विनोद के साइड हुँ, में जो हुँ, यादव की हुँ, साइड में है, वो फँसे हुए हैं एक तरह से देखा जाए तो। वो जो है मेन रोड से नहीं कनेक्ट है। मेरा ये सबसे बड़ा मैंने ये कभी भी देखा तो मेरे को बड़ा दुःख होता था कि अगर इनके घर में कोई हैपनिंग हो गई, कोई बीमार पड़ गया, बरसात के सीज़न में वो कैसे रोड पे जाएँगे? हुँ, पहला पॉइंट, चूँकि परिवार एक ही परिवार तो है नहीं, वहाँ पे 5-10 परिवार हुँ, हैं। हुँ, हुँ। तो मेरा एक ये रहेगा कि आखिर वो वहाँ तक रोड उनकी कैसे निकलेगी? क्योंकि बीच में लोगों की जो है ज़मीनें हैं। तो मेरा दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं जो है इसके लिए भी हर संभव कोशिश हर करेंगे। संभव कोशिश करूँगा, डीएम तक जा कर के अपने गाँव की प्लॉटिंग कराने की कोशिश करूँगा। हुँ, कि मेरे गाँव की जब प्लॉटिंग हो जाएगी तो वो अपने आप ही सर्वे टीम उसके लिए सर्वे टीम भेजेंगे ही भेजेंगे कि मैं ये बताऊँगा कि सर ऐसा है। मैं वही घूम के आ जाती है कि स्टेट इसके लिए जो है स्टेट में हुँ, केस बनाना हुँ, पड़ेगा। हुँ, हुँ। आपको अपनी बात जो है बतानी पड़ेगी कि मेरी ग्राम सभा में ये है, इतने कुम्हार हैं, जाति के लोग हैं हुँ, जो कि बेचारे मेन रोड से कनेक्टेड ही नहीं है और वो बहुत ही तकलीफ में हैं। और उनके जो है उन तकलीफों को आज तक कभी जो है हमेशा अनदेखा किया गया है। अगर देखा जाए तो 3 साल वो प्रधान रहा। अगर ये देखा जाए तो उसको ये समझ में आना चाहिए था कि मेरे ग्राम सभा की अगर कोई कोई मृत्यु ही हो गई, तो वहाँ से मेन रोड आने के लिए या फिर आने के लिए वो अब बाय चांस वो बंदा खड़ा है कि या तो मेरा रोड है, मेरी ज़मीन है, खेतें हैं, सबकी हुँ, ज़मीनें हुँ, हैं, कल्टीवेटेड लैंड है। हुँ, उन जगह पे उसको कैसे किया जाएगा? वो तभी हो सकता है जब आपको डीएम जो है अप्रूव कर देगा कि हाँ, इनके गाँव की प्लॉटिंग कर जाएगा, सर्वे टीम भेजे। हुँ, अब जैसे मेरी भी ज़मीन है उधर पे, मैंने बोला कि मैं देने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं 4 फुट देता हूँ। आखिर वो ज़मीनें अगर हर एक लोग दे देंगे, हुँ। तो उनकी ज़मीनें की भी मार्केट वैल्यू बढ़ बढ़ जाएगी अगर जाएगी। देखा जाए हाँ, तो। हाँ। और वो रोड भी उन उन कुम्हारों तक रोड जाएगा, उस रोड को जाके आगे जो है मेन रूट से कनेक्ट कर सकते हैं। वो सर्वे हाँ। टीम और गवर्नमेंट के ऊपर है। उसमें ये भी नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है, मैं हिला करके और वो सबको कर भगा दूँगा। दूँगा, नहीं। उसके लिए जो है प्रशासन से मदद ली जाएगी और बाकायदा जो है ये एक सबके लिए है, कोई इंडिविजुअल के लिए तो है नहीं कि भाई आपका भी फ़ायदा रहेगा कि आपका घर जो है रोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब भविष्य में भले ही आपकी 2 फुट ज़मीन जा रही है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू तो बढ़ रही है ना, देखा जाए तो। आप एक तरफ से 2 फुट छोड़ रहे हो, 2 फुट आप छोड़ रहे हो,
लेकिन 2 फुट के बदले आपको जो है दुगना उसकी मार्केट वैल्यू जो है उस जमीन की बढ़ गई। तो पैसा तो आपका दुगना मिल रहा है उसका देखा जाए तो। हाँ, ये है कि उसमें ग्राम सभा का आप ही लोगों की मदद से ही ना मैं उसको कर सकता हाँ, हूँ। कर सकता हूँ। तभी तो गाँव का विकास होगा। जब आप प्रेरित करेंगे, मैं प्रेरित करूँगा, सब लोग मिल करके करेंगे, तभी गाँव का विकास हो सकता है। मैं तो योजनाएँ बता सकता हूँ, आए, समान आए, आपको दे दिया, कर लो जी। लेकिन तब होगा जब सब गाँव के आदमी जो है इसमें इच्छुक है। उसके लिए जो है उनसे एक कन्विंसमेंट ज़रूर रहेगा। बड़े बुजुर्गों को लेकर के उनको मनाया जाएगा या फिर नहीं तो प्रशासन की मदद लिया जाएगा कि भाई आप भी जैसे कि मैंने बताया कि सर्वे कर करके मेरे गांव की प्लॉटिंग कर दीजिए। जब वो सैंक्शन हो जाएगा कि हाँ तो मेरी भी 2 फुट जा रही है, मैं रेडी हूँ, तो आपको भी 2 फुट देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी रोड निकालती है। जैसे ये मेन रोड निकला था तो ये सब जमीन ही थी, लेकिन सबके लिए निकालना था तो आपको देना ही पड़ेगा। वो तो बाध्य होकर देना बाद देख वही चीज जो है मेरे गांव में भी लागू है। जैसे कि यहाँ पे कुछ परिवार हैं जो कि भुटेली उटेली हैं और ऋषिशु हैं जो कि दूध बलि बाबा के पास में है। उधर ये हैं दिनेश दिलीप उलीप सिंह हैं और अनिल उलिल सिंह हैं। ये लोग बीच में फंसे हुए हैं, मेन रोड के साथ में कनेक्टेड नहीं है। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब आपकी गांव की प्लॉटिंग हो जाएगी। सर्वे टीम देख लेगी कि किसकी जमीन कहाँ कहाँ जा रही है, कितनी जाए, और मेन रूट, तो सबका फायदा होगा। तभी जा करके मेरा गांव जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आपकी ये सोच बहुत अच्छी लगी। ग्राम सभा का हर घर मुख्य सड़क से जुड़े, यह आपकी प्राथमिकता है। अंत में मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि ग्राम सभा की जनता, आप ग्राम सभा की जनता को आप क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे एक पूर्व सैनिक होने के नाते? यदि आप ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो ईमानदारी और सुरक्षित और विकासशील नेतृत्व कैसे मिलेगा, और इसके बारे में अपने ग्राम सभा की जनता को बताएं, मुझे भी बताएं। देखिए, इसमें मैं 2 टूक कहूंगा, क्योंकि बहुत कुछ बातें मैंने पूर्व में कह दी हैं। जनता जो है सबसे बड़ी है, जनता के हाथ में सब कुछ है। मैं सिर्फ उनसे यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि एक बार एक फौजी को भी अपना एक मौका दिया जाए। एक मौका मांग रहा हूँ। मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा ये बोलने से नहीं, करने से होगा जी। बाकी जो मेरे आइडिया है वो तो मैंने बता ही दिया है, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि ग्राम सभा अड्डा पानीपुर के सभी बुजुर्गों से, सभी बच्चों, सभी नौजवानों से यही मेरी एक गुजारिश है कि मुझे भी एक मौका दिया जाए। और ये मेरा वादा है कि आप लोग और ग्राम सभा जो है ये और बड़े बुजुर्ग जो है गर्व करेंगे कि उन्होंने चुनाव सही किया है। और भविष्य में मुझे फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी लड़ने की। ये भी मेरा वादा है कि मैं दोबारा जो है कोशिश नहीं करूंगा लड़ने की। मैं ये जानता हूँ, मैं ये ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर, चाहे मेरे को वैसी ट्रेनिंग या फिर वैसा मेरे को पिता ने मेरे को सिखाया है, वैसा मेरा दिल है कि मैं वैसा काम ही कर दूंगा कि ग्राम सभा अड्डा पानीपुर को जो है वो लोग खड़ा करेंगे। मैं फिर दोबारा खड़ा होने के लिए कभी पर्चा दाखिल करने नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। अभी हम लोग ग्राम सभा अड़ारा पांडेपुर में ग्राम प्रधान प्रत्याशी मनोज सिंह राजू से बातचीत किया और उनकी सोच के बारे में और अपने ग्राम सभा के विकास के लिए उनकी क्या क्या योजनाएं हैं, उनकी ब्लूप्रिंट के बारे में जाना। यह उनकी सोच यह दर्शाती है कि ग्राम सभा अड़ारा पांडेपुर को वो बहुत ही विकासशील गांव बनाना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूं और उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बढ़िया भूमि एक्सप्रेस से चिरंतन गुप्ता।